अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। NA 120 की जंग में शेर और बल्ले में कांटे का मुकाबला। 155 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की बेगम कुलसूम नवाज 41,608 वोटों के साथ सबसे आगे। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद की 32,693 वोटों के साथ दूसरी पोजीशन। इंतखाबी मराकज से वोटों की गिनती के बाद नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल होने लगे। इमारत की सिक्योरिटी पाक फौज ने संभाल ली। आने जाने वाले रास्ते सील। पोलिंग स्टेशन के बाहर सियासी कारकुनान का जोश और खरोश उरूज पर। हतमी नताइज से पहले ही कारकुनान का जगह जगह जश्न। पुलिस ने आतिशबाजी करने वाले शख्स को धर लिया। NA 120 में मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग। दियो समाज रोड, करीम पार्क और मजंग समेत मुख्तलिफ इंतखाबी मराकज पर नून और जुनून का टकराव। कारकुनान के एक दूसरे के खिलाफ नारे, तल्ख कलामी और इल्जाम तराशियां। पुलिस का मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए एक्शन। शेर की पर्ची पर वोट नहीं डालने दिया गया, लीगी वोटर्स का इल्जाम। ज़िमनी इंतखाब में भारी टर्नआउट। कई पोलिंग स्टेशन पर इजाफी बैलेट बॉक्स मंगवाने पड़े। बुजुर्ग और खवातीन भी वोट डालने निकले। नाबीना शख्स भी पोलिंग स्टेशन पहुंचा। दुल्हा ने बारात की रवानगी से पहले कौमी फरीजा निभाया। बंद रोड पर वोटर के घोड़े पर वक्री एंट्री। जगह जगह वोटर्स के लिए खाबों का भी भरपूर इंतजाम। मरियम नवाज मॉडल टाउन ऑफिस में नताइज से लम्हा बलम्हा बाखबर। नवाज शरीफ कहते हैं मरियम नवाज ने NA 120 में अच्छी मुहिम चलाई। मैं लंदन में अहलिया कुलसूम नवाज की अलालत के बाइस मसरूफ रहा। हल्के से कारकुनान के गायब होने की शिकायतें आ रही हैं। अवाम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। NA 120 के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा कौम के मुस्तकिल होने का फैसला है। इमरान खान का ट्वीट, हवा चल पड़ी है, शायद हम जीत जाएं। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद पुरुमीद। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा पाक फौज के बाइस लोगों की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बैसाखियों की सियासत करने वालों को मजा चखाएंगे। इमरान खान के मुकद्दर में आज एक और इबरतनाक शिकस्त लिखी जाएगी। रहनुमा नून लीग आसिफ किरमानी का बयान। सूबाई वजीर यासीन बिलाल कहते हैं मरियम नवाज को ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी का तोहफा देंगे। मुल्क में शफाफ इंतखाबात की जानिब अहम पेशरफ्त। 39 पोलिंग स्टेशन पर बायोमेट्रिक मशीनों का तजर्बाती इस्तेमाल कामयाब रहा। हुक्काम के मुताबिक पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी बायोमेट्रिक मशीनों की बैटरियां काबिले इस्तेमाल थीं। अमरीकी सदर को धमकियों पर कौमी सलामती कमेटी ने जवाब दे दिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर खारजा आसिफ किरमानी कहते हैं अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। किसी इदारे या कुव्वतों की जानिब से कोई दबाव नहीं। तर्जुमान नैब ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा नैब अपने मैंडेट के मुताबिक बगैर किसी दबाव के काम जारी रखेगा। साजिशें होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं। साजिशों का सियासी तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। सियासी हिकमत अमली और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तबादला ख्याल।
और मियां साहब को अब भी हुकूमत करना नहीं आई। पीपल्स पार्टी दोबारा मुल्क की बागडोर संभालेगी। हमारे पास आकर पीतल भी सोना हो जाता है। आसिफ जरदारी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा KPK में अभी बहुत से काम करना बाकी है। PTI रहनुमा असद गुलजार आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल। एहतसाब के इदारे नाकाम हो गए, सिर्फ मच्छरों को पकड़ते हैं और हाथियों को छोड़ दिया जाता है। हुक्मरान यहाँ से करप्शन करके बैरून मुल्क सरमाया कारी करते हैं। सिराजुल हक की गुफ्तगू, कहा तुर्की के हुक्मरान म्यांमार जा सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। बर्मा के सफीर को मुल्क से निकाला जाए। बाजोड़ एजेंसी में रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 5 लेवीज एहलकारों और तहसीलदार समेत 7 अफराद शहीद। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की मजम्मत, कहा दहशतगर्दी को मिलकर शिकस्त देनी होगी। दुश्मन पाकिस्तान में मुआशी और इक्तसादी तरक्की नहीं चाहता। सिब्बी में फोर्सेस के हाथों 2 दहशतगर्द हलाक। कोटद्दू में ऑयल टैंकर में वेल्डिंग के दौरान आग भड़क उठी, 3 अफराद जान बहक 2 जख्मी। शोलों ने देखते ही देखते इर्द गिर्द की दुकानों को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा। ईरान ने वसी तबाही फैलाने वाला बम बनाने का दावा कर दिया। गैर जौहरी बम को फादर ऑफ ऑल बम्स का नाम दिया गया है। बम को तैयारे के जरिए भी दागा जा सकता है। पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल का दावा। लंदन ट्रेन धमाके की तहकीकात में मजीद पेशरफ, पुलिस ने मजीद एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में मुलव्वस मजीद मुल्ज़मान की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे। गुर्दों के अमराज में मुब्तला उर्दू, पश्तो और हिंदको के सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार इफ्तिखार कैसर इंतकाल कर गए। इफ्तिखार कैसर को गुर्दों की लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में जेरे इलाज किया गया। और ICC ने T20 की रैंकिंग जारी कर दी। बॉलिंग में अम्माद वसीम की पहली पोजीशन, बाबर आजम 21 दर्जे बेहतरी के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड पहले, पाकिस्तान दूसरे और वेस्ट इंडीज तीसरे नंबर पर।